हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शशि रंजन। मैंने अपनी जिंदगी के करीबन 35 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं और ये सफर यादों का एक लंबा सफर रहा। कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें, कुछ अच्छी नसीहतें और ढेर सारे गलत फैसले। शायद इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन मैं जब गुजरे वक्त पर नजर डालता हूं तो मुझे याद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री के पिलर्स थे, जिन्होंने अपने हुनर और अपने टैलेंट के साथ लोगों को सालों साल बांध कर रखा। मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे इनमें से कुछ लोगों को नज़दीक से पहचानने और जानने का मौका मिला और उनकी कुछ ऐसी नसीहतें जो मुझे मिली, जिन्होंने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। मैं इन पर्सनैलिटीज को इनकी जिंदगी में तब मिला जब इनके पास पैसा, शोहरत, सक्सेस सब कुछ था और जिंदगी के तजुर्बों का एक खजाना इन्होंने अपने आप में सिमट के रखा था। यादों का और मुलाकातों का यही एक सिलसिला मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ उनकी जुबानी और कुछ मेरी एक मुलाकात में। इस सफर में अब मिलते हैं मशहूर और मारूफ पोएट और गीतकार हसरत जयपुरी से। शशि भाई, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं। जैसे पानी का एक शेर है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इरशाद कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। बहुत खूब। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को एक ख्वाब है दीवाने का। बहुत खूब। मैं समझ लीजिए कि सन 1940 में बम्बई इस गर्ज से आया था कि मैं कुछ करूं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। शायरी का मुझे बचपन से शौक़ है। 18-20 बरस की उम्र में से मैं शेर कह रहा हूं। बकौल दाग के संभाला होश तो मरने लगे हसीनों पर, हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। वाह। अब नौकरी की तलाश में सरगर्दा था, परेशान था, गमे रोज़गार में मुब्तला था। तो किसी ने कहा कि भैया आजकल ट्राम कंडक्टरों की और बस कंडक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम किस्मत आजमाओ। खैर वो एप्लीकेशन मेरी अल्लाह के करम से मंजूर हो गई। मैं बस कंडक्टर बन गया, लेकिन इरादे बड़े बड़े थे, कामयाब खुदा ने किया। बहरहाल मैं बस में नौकरी करने लगा, शायरी करता रहा, कहता रहा। ये मेरा शौक़, मेरी ज़िंदगी शायरी थी। अच्छा वक्त आने वाला था तो ये खबर पहुँचते पहुँचते राज कपूर साहब तक पहुँची। पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर, पुराने राइटर उन्हें बहुत तकलीफ़ देते थे। वो चाहते थे कि मैं अपना यूनिट और अपने आदमी तलाश करूं। एक बड़ा दीदावर आदमी था बकौल इकबाल के। इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत खूब। तो ये मुझे एक दीदावर आदमी मिला और उसने मुझे बुलाया एक दिन किसी के ज़रिए से कि भैया राज साहब ने याद किया है। राज साहब ने कहा कि मैं सुना है रोमांटिक शायरी तुम्हारे अखबारों में पढ़ी है, सुना है कि बहुत अच्छी कहते हो, रोमांटिक आशिकाना। तो मैंने कहा राज साहब ये तो मेरा शौक़ है। तो कह लगे मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ बरसात, वो बड़ा आशिकाना सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कुछ कविताएं सुनाओ, कुछ अपनी गज़लें सुनाओ। उसके बाद एक लव लेटर उनको सुनाया, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना हो ना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी बंदगी। राज साहब ने कहा बड़ी खूबसूरत पोएम है, ये तुम मेरे लिए रख लो, क्योंकि मैं एक संगम एक पिक्चर बनाने वाला हूँ और उसमें उसको इस्तेमाल कर लूँगा। उन्होंने अपने नए म्यूज़िक डायरेक्टरों को बुलाया, शंकर जी, जयकिशन जी, इनके साथ तो मैं काम करना है। मैं चाहता हूँ कि अपनी टीम बनाकर चलूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है राज साहब। इनसे धुनें सुनाई, दोनों ने मुझे अपनी अपनी धुनें सुनाई। कहने की शर्त यह है मियाँ कि तुम्हें धुनों पे लिखना पड़ेंगे और सिचुएशन ये है। तो मैंने कहा ठीक है राज साहब, आप मुझे बता दीजिए। राज साहब ने कहा इस पर तुम्हें गाने लिखने, एक इंतज़ार की है और एक बिछड़ने की है। तो राज साहब से फिर मैं कभी कभी हर हफ्ते इंटरवल में मिलता था और उनको सुनाया करता था। कहने लगे हमारे यहाँ आप नौकर हो जाइए और सैलरी के ऊपर, तनख्वाह के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है राज साहब, जो आप मुझे देंगे मुझे मंजूर है। राज साहब ने कहा कि मैं आज से तुम्हें
300 रुपये महीना दूंगा। यहाँ से फिल्मी दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ और लगभग समझो कि 6-7 गाने मैंने बरसात के लिखे। हसरत साहब, आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा बरसात के बाद? बरसात के बाद तो हमें शशि भाई बहुत पिक्चरें मिली। मैं कभी जय साहब के साथ था, कभी शंकर जी के, शैलेंद्र जी का भी ऐसे ही था, वो कभी जय के साथ बैठते, कभी शंकर जी के साथ बैठते। ये हम चारों, और उस ज़माने में बिल्कुल दोस्त भी वही थे, यार भी वही थे, सब मेरे सब कुछ वही थे। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत